हेलो बच्चों, आज हम 8.1 का तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि है यदि साइन ए बराबर है 3/4 के तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करो। अब ध्यान समझना, किसी प्रश्न में अगर साइन का, कॉस का, टैन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट का अगर मान पहले दे रखा है, ठीक है, इस टाइप का, तो आप क्या काम करेंगे, उसकी सहायता से बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं हम लोग क्या चीज़ दिया गया है। हमको दे रखा है साइन ए बराबर है 3/4 के। अब समझते हैं हम लोग बहुत ध्यान से कि जो 3/4 है ये क्या है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब ऊपर वाला लंब होगा, ठीक है, नीचे वाला क्या होगा, कर्ण। अब साइन होता क्या है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है, मतलब ये किसी समकोण त्रिभुज के अनुपात दे रखे हैं। ऊपर वाला 3 लंब है, नीचे वाला 4 कर्ण है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका लंब और कर्ण का अनुपात 3 और 4 हो। ठीक है, तो एक छोटा सा बनाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या दिया जाए। यहाँ दे रखा है ए, तो इस समकोण त्रिभुज का नाम हम रखेंगे त्रिभुज ABC। ठीक है, और ए को कहाँ रखते हैं हम लोग, ए को आप यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे, क्योंकि ए आपका न्यून कोण है, वो समकोण नहीं होगा। तो आप यहाँ पर समकोण पर या तो बी रखो या तो सी रखो। ए को आप यहाँ नहीं रखोगे क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और उसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा। अब समझते हैं हम लोग यहाँ पर ए कोण ए की बात की गई है, तो ए के सापेक्ष लंब क्या होगा, तो लंब जस्ट सामने वाली भुजा, ए के जस्ट सामने भुजा कौन सी है, BC, तो यही होगा इसका लंब। कर्ण क्या होगा, 90 अंश सामने, 4 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। और हमको यहाँ पर क्या नहीं पता है, तो हमको यहाँ पता नहीं है AB का मान, और AB का मान नहीं पता है तो हम लोग को पता है किसी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दी रखी है, तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ लगाना है हमको, त्रिभुज ABC में। तो जहाँ पर लगाया करो कोई प्रमेय, उसका नाम लिख दिया करो त्रिभुज ABC में या PQR में या XYZ में, आप जिसका भी यूज कर रहे हो। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, समझना है यहाँ पर। तो किसी समकोण त्रिभुज का लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। तो इसको हम लोग लिखते हैं हमेशा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते समय आप जरूरी नहीं है कि आप लंब किसको मानो आधार किसको मानो, आप चाहे लंब इसको मान लो चाहे लंब इसको मान लो। ठीक है, लेकिन कर्ण फिक्स होगा, लंब आधार में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे लंब इसको मान लो चाहे इसको मान लो, यहाँ पर कर्ण फिक्स रहेगा। हाँ, कर्ण क्या होगा, AC घाते 2, लंब ले लेते हैं हम लोग AB को, AB घाते 2, आधार क्या होगा BC घाते 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर AC कितना है, तो AC का मान रखा है 4 के घाते 2। BC कितना है, तो BC आपका 3 है, 3 के घाते 2, सॉरी AB है 3 घाते 2, और BC हमको BC ज्ञात करना है, BC घाते 2। अब हम करते क्या है, पहले इसका मान चेंज करते हैं, मतलब इसको सही क्रम करते हैं। 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 प्लस BC घाते 2। हम करते क्या है, इस वाले को यहाँ लाते हैं, घटा लेते हैं, और 16 में से 9 जाए कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, BC घाते 2 बराबर 7। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा, रूट बन जाएगा, है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ BC बराबर है √7 के। हमको BC का मान मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √7, हमको BC का मान आ गया है। ठीक है, ध्यान देखो, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है cos A का मान, tan A का मान। cos A tan A, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। हमको A का
मानना है कोण कॉस ए बराबर, अब यहाँ पर बात हो रही है कोण ए की। कोण ए के सापेक्ष आधार क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ए के सापेक्ष कोण ए, कोण ए जिस कोण की बात की जा रही है उसी के सापेक्ष आपको हमेशा मान रखना होता है। हमेशा जिस कोण की बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कोण ए की, इसके जस्ट सामने लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। तो आधार कितना है ए बी, तो यहाँ पर आप ए बी रखोगे ना कि बी सी रखोगे। कर्ण कितना है ए सी, ए सी। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान √7 है, तो यहाँ √7 रखोगे, ठीक है। और ए सी का मान कितना है 4, तो आंसर कितना आएगा पहला √7/4। दूसरा आंसर हमसे कह रहा है tan ए का मान निकालो, tan ए। अब tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए, तो पहले tan का मान कितना होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अब यहाँ समझते हैं इस कोण के सापेक्ष ए के सापेक्ष सामने क्या है लंब, लंब कितना है बी सी है, बी सी, ठीक है। आधार, आधार कितना है ए बी, ए बी लिख दिया, ठीक है। अब बी सी का मान कितना रखा है 3, और ए बी का मान कितना है √7, ठीक है। आंसर ये दोनों आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। एक आएगा कॉस ए बराबर आएगा √7/4 और tan ए बराबर आएगा 3/7। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसको ऐसे लिखते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको समझाया है कि हाँ ऐसे ऐसे करोगे तो आपको समझ आएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बीच की चीज़ें नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लिखने के बाद में काली पेन से लिख देना आंसर, ठीक है।